जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज रात्रि 9 बजे फिर हम लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हैं और चर्चा चल रही है मुंडको उपनिषद के तृतीय मुंडक पर। प्रथम मुंडक द्वितीय मुंडक पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड पर चर्चा चल रही थी। कल हमने जो विषय श्रवण किया कि एक वृक्ष पर दो पक्षी, एक ब्रह्म और दूसरा जीव, उसकी व्याख्या हमने सुनी, जिसमें बताया गया कि एक दृष्टा और एक भोक्ता। तो जब भोक्ता अगर दृष्टा की ओर देख ले, दृष्टा को अगर जान जाए, तो उसके सुख दुखों का समाधान हो जाएगा। बार बार सुख को प्राप्त होना, दुख को प्राप्त होना, जन्म मृत्यु को प्राप्त होना, भावनाओं के वशीभूत, कर्म संस्कारों के वशीभूत, कर्म फल के वशीभूत, यह उस भोक्ता रूपी पक्षी के जीवन में है। परंतु जो दृष्टा रूपी पक्षी है वो मात्र दृष्टा ही है, वह तो आत्मा ही है। तो यह स्पष्ट होकर समझने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासुओं, यह हमने किया और वह मार्ग सत्य का मार्ग है। उस सत्य के मार्ग के बारे में बताया गया, जिससे कि एक जीव जो है भोक्ता से दृष्टा होता है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान येन क्रमंत्रियेषु ह्याप्त काम यत्र तत सत्यस्य परमम निधानम। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं, क्योंकि यह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हुए जहां पहुंचते हैं वह परम धाम है, वह सत्य स्वरूप उत्कृष्ट धाम है। सत्यस्य परमम निधानम, इस प्रकार से कहा गया। उस मार्ग के बारे में भी बताया गया। तो कल के व्याख्यान में हमने यह चर्चा श्रवण की थी। अब आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे और आज का जो विषय है वह विषय क्या बनता है। वो ब्रह्म ना तो मन से, ना तप से, ना कर्म से, ना इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। ना ब्रह्म, ना ही तपस्या करने से, ना ही कोई कर्म करने से, ना ही मन में कामना कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वह बुद्धि के परे, वह इंद्रियों से परे होने के कारण वह इन सब माध्यमों से न जाना जाता है और ना ही प्राप्त होता है। ऐसी चर्चा आगे के श्लोकों में की जा रही है। तो आइए, सप्तम श्लोक में महर्षि अंगीरा शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए जो कहते हैं उस पर हम चिंतन मनन करते हैं। महर्षि अंगीरा बड़े प्रेम से शौनक ऋषि को कहते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि बृहच्च तद्व दिव्यवचंत रूपम सूक्ष्माक्ष तत सूक्ष्मतरम विभाति दुरात सुदरे तदिहांतिके च पश्यत्स्विहैव निहितम गुहयाम। वह परब्रह्म महान दिव्य और अचिंत्य स्वरूप तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, क्या कहा गया? सूक्ष्माक्ष तत सूक्ष्मतरम विभाति, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। तत् दूरात, विभाति मतलब प्रकाशित होता है। तत् दूरात सुदरे, वह दूर से भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अति समीप भी है। अंत के च, इह अंत के च सुदीरे च इह अंत के च इह पश्यत्सु, यह अत्यंत समीप है, यहां देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। पश्यत्सु एव गुहयाम निहितम, इस प्रकार से कहा गया। पश्यत्सु है वह निहितम गुहयाम, तो वह अंतर्घट में ही देखने वालों के लिए, अंतर्मुखी होकर जो देखना चाहते हैं उनके लिए बात बताई जा रही है कि वो इस प्रकार से विराजमान है। तो वो भीतर ही विराजमान, कहीं बाहर विराजमान नहीं। उसकी स्थिति कैसी, उसके बारे में चर्चा की जा रही है यहां पर इस श्लोक के अंतर्गत। वह दिव्य से भी दिव्य, समीप से भी समीप, दूर से भी दूर और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार से उस परम तत्व ब्रह्म की व्याख्या इस श्लोक के अंतर्गत की जा रही है।
ठीक है जिज्ञासु, तो हमें थोड़ा सा ये पहले भी, यद्यपि ऐसी व्याख्या तो पहले भी हो चुकी है, तो विचारणीय तथ्य है कि हम भी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा समझें और समझ करके कि जिसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, समीप से समीप, दूर से दूर कहा जा रहा है, क्या वह इंद्रियों का विषय है? अगर इंद्रियों का विषय भी है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है? इन्हीं विषयों को आगे चर्चा किया जा रहा है। और आगे कहते हैं अष्टम श्लोक में, 8वें श्लोक में, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्धत्व इस्तस्तस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो देखिए, सर्वप्रथम इस अध्याय में, प्रथम खंड में, ब्रह्म को दृष्टा बताते हुए, आत्मा को दृष्टा, जीव को भोक्ता, कि सुख दुखों का भोग भोगने वाला, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी, एक पक्षी जो है भोगता है, दूसरा पक्षी जो है भोगता नहीं है। ठीक है, वह दृष्टा है, मात्र देखता है। अब इस एक दुखी है, एक को सुख दुख से लेना देना नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि जो सुख दुख में सम रहने वाला, लाभ हानि में सम रहने वाला, जय पराजय में सम रहने वाला है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। वो सम रहने वाला वही दृष्टा पक्षी है, वही दूसरा पक्षी है, जिसे किसी फल से मतलब नहीं है कि वृक्ष के फल कैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कड़वे हैं, कोई लेना देना नहीं उसका। तो वह पक्षी, उसको जान लेने से, अगर भोक्ता पक्षी उस दृष्टा को जान ले, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उसका संग कर ले, आत्म क्रीड़ा, उसी आत्मा के साथ वो क्रीड़ा करे, आत्मरति ही, उसी आत्मा के साथ वो रमण करे, तो फिर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो निश्चय ही अपना कल्याण कर लेगा। तो यह पहली, तो उसी मार्ग को, कि भाई वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, दूर से दूर है, तो जानोगे कैसे? तो कैसे जानोगे उस ब्रह्म को और कैसे उसकी प्राप्ति संभव हो पाएगी, उसी के विषय में आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर देवस तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध तत्व स्थितस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। न चक्षुषा, ना तो नेत्रों से और ना ही वाणी से, ना नेत्रों से, ना चक्षुषा, ना नेत्रों से और ना ही वाणी से, ना अन्य, ना किसी दूसरी इंद्रिय से, अर्थात कि नेत्र वाणी छोड़कर जिह्वा, नासिका, त्वचा, यह भी तो इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियां भी तो इंद्रियां हैं, तो उनसे भी नहीं, ना नेत्रों से, ना वाणी से और ना अन्य देव है अपि, ना दूसरे इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है। वह किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता। फिर कैसे? तपसे, तपसा अथवा कर्मणा, क्या तपस्या और कर्म से आता है? तो क्या कह रहे हैं कि तपसा, तपसा वा कर्मणा, तप से और कर्मणा, तप से और कर्मों से भी न गृह्यते, ग्रहण करने में वह नहीं आ सकता। तम निष्कलम, वह अवयव रहित, उसका कोई अवयव नहीं है, वह अवयव रहित आत्मा, तो विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध सत्वः ध्यायमानः, विशुद्ध सत्वः ततः ध्यायमानः ज्ञान प्रसादेन पश्यते, अर्थात कि वह विशुद्ध अंतःकरण वाला। अब विशुद्ध अंतःकरण, जिसका अंतःकरण वृत्तियों से मुक्त है, जिसने चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया है, जिसने सफाई कर ली है योग मार्ग से, तो उस विशुद्ध अंतःकरण वाला, ध्यायमान, निरंतर ध्यान में प्रयासरत रहने वाला, अंतःकरण वाला तो लिखा ही विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी है, जो तरह तरह के वृत्ति और विकारों में लिप्त ना रह गया है, उनसे स्वाभाविक रूप से मुक्त हो गया है। जबरदस्ती वाली मुक्ति नहीं, दमन वाली मुक्ति नहीं, स्वाभाविक रूप से जो उससे मुक्त हो गया है, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यानमान, जो ध्यान मग्न है, जो निरंतर ध्यान का अभ्यास में रहने वाला, अभ्यास क्या करेगा? ध्यान में ही मग्न है,
ध्यान मान, इसलिए ध्यान मान शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ध्यान युक्त है, जो ध्यान संपन्न है, ध्यान मान, ध्यान करता हुआ ही ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान की निर्मलता से वह देख पाता है, वह जान पाता है उस ब्रह्म को, अन्यथा नहीं। चित्तवृत्ति का निरोध नहीं, मन का रहस्य पता नहीं, चित्त का रहस्य पता नहीं, चित्त की शुद्धि नहीं, तो ब्रह्म दर्शन भला कैसे हो, आत्मदर्शन भला कैसे हो। आत्मदर्शन के नाम पर मात्र कुछ और ही प्राप्त हो जाता है, फिर तो यह समस्या खड़ी होती। तो यही विषय यहां पर समझाया जा रहा है अष्टम श्लोक में, कि ना तो नेत्रों से, ना वाणी से, ना अन्य किसी इंद्रिय से, नेत्र, वाणी, कर्ण, त्वचा, नासिका, किसी भी इंद्रिय से नहीं जानने में वो आता। ठीक है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, तभी तो सभी इंद्रियों का नाम यहां ले लिया। तो उन सब से नहीं, बल्कि विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान मग्न रहते हुए, जो ध्यान में मगन रहने वाले योगी हैं, जो ध्यान योग के रहस्य को जानते हैं, मात्र वही अभ्यास करते हुए निरंतर ज्ञान प्रसादेन, ध्यान का ज्ञान रूपी प्रसाद वो प्राप्त करते हैं और उस ब्रह्म को देख भी पाते हैं, उसका दर्शन भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम श्लोक में कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है, एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणश्चितम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवते स आत्मा, विभवते स आत्मा, कि जिसमें 5 भेदों वाला प्राण है, भली भांति प्रविष्ट है। यह सूक्ष्म आत्मा, अणु आत्मा, यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आना वाला, प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त, जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर आत्मा सब प्रकार से समर्थ हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो जिससे 5 भेदों वाला, 5 भेदों वाले प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 भेदों वाले प्राण। तो जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, यह उसी में प्रविष्ट है ना, उसी का आश्रय, आत्मा का ही तो आश्रय है सबको, चाहे प्राण हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, सबका आश्रय आत्मा में ही स्थापित है, आत्मा में ही निहित है। इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, यह अणु आत्मा चेतसा वेदित्वया प्रजानाम सर्वम चित्तम प्राणे ओतम यस्मिन् विशुद्धे, ऐसा आत्मा विभवती, वह सब प्रकार से समर्थ है, वह आत्मा ही सर्व सामर्थ्यवान भी है। जिसमें प्राण आश्रय लेते हैं, शरीर आश्रय लेते हैं, उसको जानना चाहिए इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलते हुए। फिर लिखते हैं कि यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर्चेद भूति कामः। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामा। अब यहां पर देखिए योगी का, क्योंकि जब वो एकाग्र हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है, तो वो एक ही काम भी हो जाता है, वह एक वृत्ति भी हो जाता है, उसकी कोई कामनाएं नहीं है। यद्यपि फिर भी अगर वो कोई कामना कर ले, क्योंकि एक ही भाव अवस्था में प्राप्त करने वाला योगी यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम ह्यर्चयेद भूति कामः। विशुद्ध अंतरकरण वाला यम यम अर्थात जिस जिस लोक को मन से चिंतन करता है, तथा यान कामान कामयते, जिन जिन भोगों की वह कामना करता है, उन उन लोकों को जीत लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उन उन कामनाओं और भोगों को भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भूति कामः, ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करे, उनकी अर्चना करे। अर्चयते, अर्चयेत कहा गया, अर्चयेत भूति कामः आत्मक्षमा अर्चयेत, क्योंकि आत्मा को जानने वाले जो महान योगी हैं, वह जिन जिन लोकों की कामना कर लेते हैं,
उन लोकों पर उनका विजय प्राप्त हो जाता है। और आत्मा को जानने वाले जो महान योगी हैं, वह जिन जिन भोगों की कामना कर लेते हैं वह भोग उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी दुर्लभ सामर्थ्य वाले महान योगियों के शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में जाना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो यह हमें समझना पड़ेगा। एक योगी, सच पूछो तो वास्तव में यह जो भोग का विषय है ना, वास्तव में एक योगी ही जानता है कि भोगों को भोगना कैसे है। एक योगी ही जानता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से निष्काम भावना से समस्त भोग का सेवन करने की बात कही, कर्तव्य कर्मों के निर्वाह की बात कही, ताकि एक योगी जो निष्काम भावना से और योग को जानने वाला, प्रकृति के रहस्यों को जानने वाला, वो भली भांति जानता है कि भोग क्या है और भोगों का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। वह उस संयम के साथ, वह उस विचार के साथ, उस लक्ष्य के साथ वह अपने कार्यों को पूर्ण करता है। इसीलिए वह भोगों को भोगता हुआ भी भोगों में लिप्त नहीं होता, भोगों में फंसता नहीं है। उसकी यही विशेषता है, उसी योगी की यही विशेषता है। इसलिए योगी बनने को सर्वप्रथम श्रेष्ठ कृत माना गया, श्रेष्ठ कार्य माना गया। और इसी 10वें श्लोक के साथ यहां पर अंगिरा ऋषि अपनी वाणी को विराम देते हैं प्रथम खंड के लिए। द्वितीय खंड पर आगे चर्चा आएगी, लेकिन ये जो प्रथम खंड है उसके श्लोकों पर चिंतन मनन हम कर लें। पहले भी किया, लेकिन आज जो हमने अध्ययन किया 7वें श्लोक से क्या कहा गया, देखिए। सबसे पहले कहा गया कि पहले तो मार्ग के बारे में 6ठे श्लोक में बता दिया गया कि सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वेतो देवमानः येना क्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त काम यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। कि वह एक मार्ग है, वह सत्य का मार्ग है, वह अंतर्मुखी होने का मार्ग है, वह पूर्ण काम होने का मार्ग है। ऋषिजन पूर्ण काम होकर उस सत्य के मार्ग पर चलते हुए परम धाम को प्राप्त, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है होकर प्रकाशित होता है, दूर से भी अत्यंत दूर है, इस शरीर के अत्यंत समीप होकर भी जल्दी देखने में नहीं आता। और योगी जन उसे अपने हृदय गुफा में ही निहारते हैं, उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर कहा गया कि वह ना तो चक्षुओं से देखा जा सकता है, ना वाणी से, ना अन्य इंद्रियों से ही, ना तपस्या करने से, ना ही कर्म से। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, जिनके अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, जिन्होंने चित्त वृत्ति निरोध कर कर अपने मन को कूड़ेदान की तरह नहीं बनाया है, वो लोग अपना विस्तार कर पाते हैं। वह ज्ञान के प्रसाद को प्राप्त करते हैं और उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। और ऐसे विशुद्ध सत्व ज्ञान प्रसादेन, विशुद्ध सत्व अंतःकरण को शुद्ध करने वाले योगी निरंतर ध्यान मग्न रहते हैं। अस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, निरंतर अपने ध्यान में प्रयासरत रहने वाले योगी, वह एक दिन सब कुछ सारा सत्य ही जान जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से समझाया गया। फिर कहा गया एशो अनुरात्मा चेतसा विदित्वो यस्मिन प्राणा पश्यदा संविवेश प्राणश्चितम सर्वमोतम प्रजानान यस्मिन विशुद्धे विभुत्येष आत्मा। अर्थात जिसमें पंचधा प्राण वाले, जो जिसमें पंच भेदों वाला प्राण है। ठीक, पंच भेदों वाला प्राण, प्राण व्यान उपान समान उदान, हाँ, ये पंच भेदों वाला प्राण है, इस शरीर के अंदर काम करता है, भली भांति प्रविष्ट है। यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाला है। यह सूक्ष्म आत्मा क्या है, मन से जानने में आने वाला है। और चेतसा, चेतना के द्वारा, चेतसा भी चेत कर, हम चेत कर चेतना के द्वारा हम जान सकते हैं इसे। वेदित्व, जानने में आने वाला है प्राणियों से, संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त जिस अंतःकरण शुद्ध वाला जो व्यक्ति है, अंतःकरण के शुद्ध होने पर इस आत्मा का प्रकाश होता है। आत्मा विभवती, सब प्रकार से यह आत्मा सर्वदा सर्व सामर्थ्यमान है। फिर कह रहे हैं कि वह योगी जो उस आत्मा को जानने वाला है। पहले तो मार्ग के बारे में बताया गया कि सत्यमेव जयते, वह सत्य का मार्ग है, लेकिन उस ब्रह्म तक पहुंचोगे कैसे, उसके बारे में जान लो। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह और क्या क्या है,
विशाल से विशाल, दूर से दूर, समीप से समीप, यह सब उस ब्रह्म के बारे में कहा गया। वाणी से परे, नेत्रों से परे, अन्य इंद्रियों से परे, तपस्या से परे, कर्म से परे, मन से परे, मनसा वाचा कर्मणा से परे। और जो विशुद्ध अपने अंतःकरण को शुद्ध कर कर उस आत्मा का साक्षात्कार करके जान लेता है, वह योगी, आत्मा को जानने वाला वह योगी यम यम लोकम, क्या कहा जा रहा है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान। अर्थात वह योगी जिस जिस लोक की कामना करता है उस लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह योगी जिस जिस भोग की कामना करता है उस भोग को प्राप्त कर लेता है। यह योगी का सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है। तम तम लोकम जयते ताश्च कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर्चयेद भूति कामः। अर्थात निरंतर अभ्यास करता हुआ ध्यान मान रहने वाला जो योगी है, निश्चय ही अपने वह आत्मा को जानकर ऐसा एक ही भाव हो जाता है कि वो जैसा संकल्प कर ले वैसी ही घटना घट जाए, वैसा ही होना शुरू हो जाए। और वह जैसा संकल्प कर ले कोई उसे उस संकल्प से हटाए ना, उसे तोड़े ना, कुछ ऐसी बात बन जाए तो कुछ ऐसा बनते वैसे तो नहीं, परंतु जो आत्मा को जानता है, यम यम लोकम मनसा संविभाति, जो आत्मा को जानने वाला है निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इसीलिए उसे पूर्ण काम भी कहा गया। इसलिए उसे पूर्ण काम क्यों कहा गया? क्योंकि वो आत्मा को जानने वाला योगी किसी भी लोक, यम यम लोकम मनसा संविभात, उसके मन में जिस भी लोक की कामना आ जाए उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा। और जैसे भोगों की इच्छा प्रकट हो जाएगी वो भोग उसे सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोक में ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी पुरुष जय जयकार के अधिकारी हैं, उनका जय जयकार होना चाहिए और उनकी अर्चना करनी चाहिए। साधारण मनुष्यों को चाहिए कि उनकी अर्चना करें और उनसे ज्ञान लाभ करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनसे ज्ञान लाभ उठाएं। ऐसा वर्णन मुंडको उपनिषद, क्षमा करें, मुंडको उपनिषद के इस प्रथम खंड के द्वितीय चरण में हमने लिया। 4 श्लोक जो कि बच गए थे। योगी के सामर्थ्य को बताया गया, इन इंद्रियों से नहीं जान सकते उसको यह बताया गया, लेकिन जिसने जान लिया वो महान योगी, उसके लिए कोई कामना शेष नहीं, उसको पूर्ण काम हो जाता है, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है जिज्ञासु, तो चलिए आज आपके फिर विषयों पर चर्चा करते हैं। आपके कमेंट पे देख लेते हैं क्या क्या आप कहना चाहते हैं। तो ओम हरिओम तत्सत, राजू पाल जी, महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय, वर्षा सचदेव जी, आत्म नमन आपको भी, गोपाल शर्मा प्रणाम, सतगुरु जी, प्रताप जाला प्रणाम, गुरु जी, राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण, भरत पटेल, कमलेश उपाध्याय जी, उषा श्रीवास्तव जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, बलदाऊनाथ योगी जी, योगेंद्र पंडित जी, दुष्यंत चौहान जी, बहुत अभी स्वागत है आपका, अभिवादन है। भूप सिंह खिचर जी, गोपाल शर्मा जी, जब उस धरती की झलक मिलना शुरू हो जाए तब उसने धीरे धीरे खिसकने की युक्ति या साधना क्या है, कृपया प्रकाश डाले। साधना पर ही तो प्रकाश डाला जा रहा है इतने दिनों से, उससे बचने की युक्ति जो है, युक्ति क्या है, यह तो करते करते अभ्यास से ही आएगा, अभ्यास ही करना पड़ेगा, साधना ही करनी पड़ेगी। कोई ऐसे चुटकी बजाने वाली कोई युक्ति नहीं है कि आप बजाएंगे और हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है अभ्यास के अलावा, लगे रहने के अलावा, चरय वैती चलते रहने के अलावा। जब दृष्टा भाव होता है तो जीव भाव नहीं रहता क्या? बलवंत सिंह गोहिल जी, दृष्टा भाव से ही जीव भाव का आश्रय कहां पर है? जीव भाव का आश्रय कहां पर है ये बताइए। दृष्टा में है तो आश्रय ही जब दृष्टा में है, तो जब दृष्टा भाव ही आ गया तो जीव भाव की रहने वाली बात नहीं, आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
हाँ, लेकिन पूर्ण रूपेण दृष्टा भाव आ जाना, इसके लिए समय भी तो लगता है ना। अचानक तुरंत से तो नहीं हो जाएगा ना कि पूर्ण रूपेण दृष्टा भाव आ जाए, समय लग जाता है। और आ जाए पूरी की तरह तो जीव भाव रहने का मतलब ही नहीं है भाई। आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या हम बच्चे हैं, हम बड़े हो जाएंगे तो क्या बच्चे नहीं रहेंगे क्या? अगर बच्चे रहने की ख्वाहिश है तो बड़े रहने की ख्वाहिश पालो ही मत। एक भाई साहब बोले कि अच्छा मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व क्या होगा फिर? तो मैंने उनको सीधा उत्तर दिया कि जब तक तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मोह है, कोई तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएगा। स्वयं भगवान क्या विष्णु भी आ जाए, शिव भी आ जाए, तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपने अस्तित्व से आसक्ति है। तुम्हें अपने अहंकार में मजा आ रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो ना अपने अहंकार में, करते रहो। कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती, तुम स्वयं भी नहीं दे सकते। तो इसलिए प्रश्न ही नहीं बनता कि जब मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा ये कहे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या बच्चा नहीं रहूंगा? क्या खिलौनों से नहीं खेलूंगा? क्या निप्पल वाला मैं दूध नहीं पीऊंगा? हाँ, बोतल वाला? तो इस तरह से नहीं भाई, तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब कहां करेगा फिर? ये सब कहां करेगा? तो जरा खुद से सोचिए, खुद से विचार कीजिए प्रश्न करने के पहले। ठीक, तो जब आपकी चेतना विकसित कर जाएगी, वह तो देह के बंधन को तोड़ेगी और वह परमानंद को लाएगी, इस परम सामर्थ्य को भर देगी आपके अंदर। ठीक है, बच्चा कंपटीशन नहीं करता कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली। आप न्यूज देखते हैं, आपने कितना न्यूज सुन लिया, बच्चे को लेना देना नहीं। बच्चे को तो अपना कार्टून प्यारा है। आप छोटे 2.5 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को घर में देखो, आप फिल्में देखिए, आप न्यूज देखिए, उनके लिए बेकार की चीजें है वो सब। उनको तो वो उनका कार्टून चाहिए। और वो अपने आपस में अपने दोस्तों से बातें करेंगे, 4-5 साल के बच्चे, तो बातें भी वो कार्टून वाली करेंगे। अरे भाई तूने ये कार्टून देखा, तूने वो देखा, दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब बच्चे हो जाओगे तो कार्टून देखना छोड़ दोगे क्या? बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, तो कार्टून देखना छोड़ दोगे? ये बताओ, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? देखते रहना। तो इसीलिए यह प्रश्न भी वैसे ही है कि जब हम दृष्टा हो जाएंगे तो हमारा जीव बोध कहां जाएगा? वह तो जीव बोध से दृष्टा भाव में चला जाएगा, वो तो विकसित हो जाएगा ना, उसकी विशालता आ जाएगी। तो इस बात की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और तुरंत आप दृष्टा भाव तो तुरंत एक दिन में तो चुटकी में आएगा नहीं, ये भी समझ लीजिए। एक दिन में चुटकी में नहीं आने वाला। चुटकी में कोई बच्चे से जवान नहीं हो जाता। ठीक है, धीरे धीरे होता है। तो वैसे ही आप साधना करते करते, अभ्यास करते करते हैं ही अभ्यासी बनकर, अभ्यास करते करते ही आप यह कर पाएंगे, दृष्टा भाव ले आ पाएंगे। चुटकी में ऐसी अचानक से नहीं हो जाएगा, समझ गए? तो इसलिए इसकी चिंता ना करें। ओम नमः शिवाय। सियाराम। ज्योति दत्ता जी, रचना जी, अभिनंदन है आपका। भगवान उच्च चरित्र, बहुज्ञाता, दान तप आदि से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन ध्यान, सरल निर्मल भक्ति से वह तुरंत प्रसन्न हो जाते। बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए तो सहजता की आवश्यकता है, निर्मलता की आवश्यकता है। समाधि क्या जीवन निर्वाह करते हुए भी की जाती है? तो कैसे जीवन निर्वाह करते हुए, तो कैसे करोगे बताओ? अपने आप को खत्म करके करोगे? इस शरीर मिला है ये उसी लिए, तो जीवन निर्वाह करते हुए ही करोगे। लोगों ने किया है ऐसे, वैसे ही करोगे, समय निकालोगे। रुचि है तो देखो, जीवन निर्वाह करते हुए, नौकरी करते हुए, चाकरी करते हुए, लोग वीकेंड पे टाइम निकालते हैं पार्टी के लिए, सिनेमा देखने के लिए। जिस काम में उनको रुचि है उसके लिए डेली टाइम निकाल लेंगे थोड़ा सा। टीवी सीरियल आता है, आप देखो घर में माताएं बहनें होती हैं, टीवी सीरियल उनको देखना है, तो टीवी सीरियल 7 बजे आएगा, शाम को 8 बजे आएगा, पक्का देखेंगी। रोटी पहले बना लेंगी टीवी सीरियल देखने के लिए। तो जिस विषय में आपकी रुचि है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं। वैसे ही जब आपकी इस विषय में रुचि होगी तो साधना के लिए समय निकालना कोई कठिन काम नहीं होगा, आप निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक,
ब्रह्म हर क्षण एक नए ब्रह्मांड की रचना करता है, सत्य बात है। हर समय ही यह दृश्य नया है, यह ब्रह्मांड नया है। हर क्षण ही सृजन चल रहा है और हर क्षण ही प्रलय भी चल रहा है। प्रलय और सृजन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पता नहीं, क्या नहीं पता और क्या पता नहीं। क्या आप मुझसे बता सकते हैं कि मूर्धा मेडिटेशन में किस तरह से मेडिटेट किया जाता है? मतलब कौन सा मुद्रा और कहां पे? मूर्धा में देखिए ध्यान जाता है, जबरदस्ती मूर्धा में ध्यान नहीं लगाया जाता। यही तो समस्या है कि तुरंत आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, मूर्धा में ध्यान लग जाए। नहीं, पहले यौगिक क्रियाएं करते हुए, नाड़ी शोधन आदि नाड़ियों को शुद्ध करते हुए, प्राणायाम की क्रियाएं करते हुए, फिर जब आप प्रणव साधना करेंगे तो स्वतः ही भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कई मित्र हैं जिन्होंने जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप ज्वाइन किया है, साधना कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हम जब प्रणव साधना करते हैं तो यहां पर भारी भारी होना शुरू हो जाता है और लगता है कि शरीर के दूसरे अंग सुन्न पड़ रहे हैं। एक नहीं, लगभग 90% सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करने वाले लोगों ने बताया। वो यहां ध्यान लगाने के लिए हम नहीं बताते, मूर्धा में ध्यान लगाने के लिए नहीं बताया जाता, आप जितना भी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपने आप स्वतः ही आज्ञा चक्र में स्पंदन शुरू हो जाता है, स्वतः ही आज्ञा चक्र में। क्योंकि अभी किसी ने पूछा था शायद मुझसे कि यहां पर हृदय, आप आज्ञा चक्र को हृदय ग्रंथि से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर ध्यान लगने से, कहीं भी ध्यान लगे बात अलग है, यहां पर ध्यान लगने से जो शरीर के जो प्राण है ना, वो यहां एकत्र होने शुरू कर देते हैं। और यहां से ऐसा लगेगा कि जब यहां पर ध्यान अपने आप, लेकिन लगाना नहीं पड़ता, यह ध्यान रखिए, जबरदस्ती यहां कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, अपने आप यहां पर कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। करिए तो प्रणव ध्यान करिए, प्रणव ध्यान बताया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, मात्र ओम का उच्चारण करना प्रणव ध्यान, प्रणव साधना नहीं है, बहुत सूक्ष्म क्रिया है। करेंगे अपने आप मूर्धा में ध्यान लगेगा और शरीर सुन्न पड़ना। जैसे कि कुछ लोग, एक अभी किसी ने फोन किया था, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो बताया कि मैं साधना कर रही थी तो मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे कमर के नीचे कुछ है ही नहीं, और यहां पर भारी भारी, यहां पर ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा एकत्र हो रही है। बात यह नहीं है कि किसको कहां से जोड़ा जा रहा है, प्रमाणित क्या हो रहा है? अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा क्या बात समझ में आ रही है, उसके आधार पर कुछ बातों को कहा जाता है। अगर मैं उपनिषदों का भी रहस्य आपके समक्ष रख रहा हूं तो उसमें भी वो अनुभव सम्मिलित होते हैं, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है और आपको लगता है कि हां भाई ये बात कुछ समझ में आ रही है। ठीक है, तो समझ में हृदय ग्रंथि का रहस्य, साधना करेंगे नहीं, ध्यान करेंगे नहीं, हृदय ग्रंथि वो पॉइंट है जब वहां पर आप एकाग्रचित हो जाएंगे, एक ही भाव होने लगेंगे, तो संबंध विच्छेद शुरू होगा स्थूल और सूक्ष्म का। स्थूल और सूक्ष्म के बीच जो बॉन्डिंग है ना, वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, और जितनी वो कमजोर पड़नी शुरू होगी, सूक्ष्म शरीर की विशालता बढ़ती जाएगी, सूक्ष्म शरीर की ताकत बढ़ती जाएगी। वह इस शरीर से संबंध बनाए हुए भी इस शरीर से बाहर भी गमन करने का सामर्थ्य अपने अंदर ले आएगा। शक्तियों का विकास, इसलिए कहा गया ना कि हृदय को, हृदय ग्रंथि को शुद्ध करने वाले, विशुद्ध अंतःकरण वाले, आत्मा को जानने वाले, अगर वो कामना कर ले किसी लोक का, यम यम लोकम कहा गया ना अभी मुंडकोपनिषद में, अगर वो किसी लोक की कामना कर ले, लोक के बारे में सोच ले, उस लोक पर उसका विजय आ जाएगा। अगर वो किसी भोग का चिंतन कर ले तो सहज ही उसे भोग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए खुद ही भोगों का निरोध करना पड़ता है, चित्तवृत्ति निरोध करना पड़ता है, तब तो कोई ऐसी अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए है आज्ञा चक्र, हृदय ग्रंथि, मूर्धा ध्यान, यह सब होगा।
करते करते अभ्यास से होगा, और संबंध सूक्ष्म और स्थूल के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कमजोर पड़ेगा। जितना कमजोर पड़ेगा उतना सूक्ष्म एक जीवन मुक्ति आएगी फिर, और फिर मोक्ष तो उससे भी आगे बढ़कर है, परम धाम में निवास करना। तो चलिए यही है, तो अभ्यास करना, प्रणव साधना कीजिए, यही मैं कहूंगा। और प्रणव साधना अभी कहीं से सीखेंगे जानेंगे, मैं तो 99% ज्यादातर लोगों के पास जब मैंने प्रणव साधना के बारे में पूछा कि वो जानने की कोशिश की वो क्या करवाते हैं, तो पता चला उद्गीत करवाते हैं ज्यादातर। कुछ एक देव कुछ दूसरी क्रियाएं करवाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रणव तक पहुंचना, प्रणव की सूक्ष्मता को पकड़ना और पहुंचना वहां तक, वो उनसे ना हो पाता। समस्या यहां पर। ठीक, तो जयंती भाई पटेल गुरुदेव का शरण में, ठीक है जी। मधुकर पलिवाल जी, वैजनाथ कुशवाहा जी, आत्मा को नमन, यह मन बहुत चंचल है। जी हाँ, चंचल तो है, अभ्यास और वैराग्य से होगा, सब ठीक हो जाएगा। देवरतन बलदावा जी, जय श्री कृष्ण, काफी दिनों बाद आज कमेंट किया इन्होंने। क्या भक्त की भक्ति का ब्रह्म स्वरूप में विलीन होना ही अंतिम लक्ष्य है? जी हाँ, उसी में विलीन होना ही अंतिम लक्ष्य है। पता नहीं जी, धन्यवाद जी, ठीक है, लाभ उठाइए, मैं तो यही कहूंगा। आप कोर्स ज्वाइन कर कर अगर गंभीर है साधना के प्रति, देखिए ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए किया है जिनके अंदर साधना के प्रति थोड़ी गंभीरता है, इसीलिए इसका शुल्क भी है। अगर थोड़ी बहुत और गंभीरता आ जाएगी शुल्क हो जाने से, तो गंभीरता पूर्वक इसको ज्वाइन करें और गंभीरता पूर्वक साधना करें। ठीक है, तो यही चीज है, तो इसको समझकर अभ्यासरत होने की आवश्यकता है, तभी जाकर सारा लाभ हमें प्राप्त होगा। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ विराम देंगे आज, और कोरोना के प्रति भी जागरूक रखें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखें। एक और टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूं, क्या कर सकते हैं। कल अभी तक तो मैंने कई टेक्निक आपको डेली बताता हूं कोरोना से लड़ने के लिए। जल नीति के बारे में बता चुका हूं, शंख प्रक्षालन की कल मैंने चर्चा की थी, कुंजल क्रिया के बारे में बताया था। ठीक है, श्वासों को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, स्टेप वाइज स्टेप, वो भी बताया था। फिर से रिपीट करता हूं, लंबी सी श्वास भरिए, जितने देर में भरा उससे ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश कीजिए। वो कोशिश कीजिए कि डबल टाइम तक, जितने टाइम में लिया था ना, धीरे धीरे लंबी श्वास भरिए, रोकिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे स्थान पर जहां खुले में हो आप, और रोकने की कोशिश कीजिए। फिर छोड़िए, फिर थोड़ा सा बाहर रोकिए, फिर लीजिए, फिर अंदर रोकिए, फिर छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, रोक के रखिए कुछ देर तक। इस प्रकार से अभ्यासरत रहने के लिए मैंने कई बार बता चुका हूं। अंत में आज एक और क्रिया बता रहा हूं आपको। ऑक्सीजन की कमी होती है इसमें, तो एक तो स्टीम वाली क्रिया तो आपको करनी ही चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, भाप लेना, और स्टीमर आदि से कोई जो जिसको वेपोराइजर बोलते हैं, ठीक है ना, वेपोराइजर वगैरह जो है यूज कर कर आप स्टीम लिया करें, वो भी अच्छा है। जल नेति किया करें, जल नेति की क्रिया करें। अगर जल नेति करने में कोई दिक्कत हो तो मैं तो कहता हूं सीधा हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप ले, हल्का सा कोसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडा ना हो, यह ध्यान रखिएगा। आप लीजिए और उसको नाक से पीने का प्रयास कीजिए, अपनी नासिका छिद्रों से ही उसको पी जाइए पानी को। शुरुआत में दिक्कत होगी, आंखों में हल्का सा एक असर जाएगा, पूरे सिर गनगना जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन डेली करेंगे तो यह सब होना बंद हो जाएगा और बहुत आनंद आएगा। दोनों नासिका बराबर चल पड़ती है ऐसी क्रिया करने से। जल नेति की क्रिया है। और एक और क्रिया मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिश करें कि एक डिबिया के अंदर शुद्ध कपूर और उसके साथ लौंग मिक्स कर दे। ठीक है, लौंग मिक्स कर दे, और अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस कपूर को सूंघे, लंबी श्वास के साथ इसको सूंघना चाहिए। ठीक है, लंबी श्वास के साथ इसको सूंघिए। इस प्रकार से यह भी 3 बार 4 बार एक बार में सूंघ ले अच्छे से। रात को सोते समय अगर सूंघ ले तो बहुत गहरी नींद आएगी, बहुत गहरी, बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो यह सब आप करें, और ऑक्सीजन लेवल भी इससे मेंटेन होता है।
क्योंकि कोरोना जब लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स को खराब करना शुरू कर देता है तो ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। तो थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। और अभ्यास में कुछ चीजों को, जल लेती प्राणायाम की कुछ क्रियाएं जो बताई गई हैं, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति और उद्गीत, और फिर क्या है, उज्जयी, ये सब विधियां, नाड़ी शोधन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, नाड़ी शोधन क्रिया ऑक्सीजन के लिए। तो नाड़ी शोधन क्रियाएं, ये सब क्रियाएं अगर आप करते रहें तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। जितनी क्रियाएं बताई जा रही है पहले से ध्यान देने लगे तो अगर जरा सा भी गले में कोई प्रॉब्लम में आपको लगे कि यह कोरोना का असर हो सकता है तो सतर्क हो जाइए, अपनी फाइट शुरू कर दीजिए। वो लंग में नहीं पहुंचना चाहिए, फेफड़ों में नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में। कफ को कम रखिए, कफ ज्यादा बनने मत दीजिए, गार्गिल वगैरह करते रहिए। ऐसा भोजन कीजिए जिससे कि कफ ज्यादा ना बने, ठंडी चीजें मत खाइए। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम लोग खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, सब कफ बनाने वाली चीजें, ठीक है। पिज्जा, बर्गर, जो कि पेट में मैदे की बनी हुई चीजें जो पेट में बहुत देर तक टिकती हैं, ये सब कफ बनाने वाली, कफ विकार को बढ़ाने वाली चीजें, कफ विकार को दूर करने वाली चीजों का सेवन करें। सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, सब्जियों से कफ ज्यादा नहीं बनता। हाँ, गेहूं से बनता है कफ, चावल से भी बनता है कफ, ठीक है। तो अन्न की मात्रा थोड़ा सा कम कर कर अगर सब्जियों की मात्रा बढ़ा सके। आलू से भी कफ नहीं बनता, ठीक है। लेकिन जब आप आलू तेल में तलकर और अन्न के साथ खाते हैं, अगर आप अन्न की मात्रा कम कर दे या ना खाएं तो, अगर वैसे फिर आप पोटैटो, आलू अगर खाते हैं तो उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन लोग जो अनाज के साथ, तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अपने क्लियर रखिए। एक डस्टबिन है ना, अब एक बात बताओ, एक डस्टबिन बिल्कुल खाली साफ सुथरा रखा गया है और एक डस्टबिन में कूड़ा करकट गंदगी हर तरह की भरी हुई है। अब कीटाणु कहां जाएगा? पहले कीटाणु कहां जाएगा? तो अपने शरीर को डस्टबिन मत बनाओ, कुछ भी डाल लिए। तो लोगों का खान पान बहुत खराब हो चुका है, एक तो यह समस्या। और दूसरी समस्या कि लोगों ने सोचा कि भाई 2020 गया मतलब कोरोना गया, अब कुछ नहीं। कोरोना जा तो सकता नहीं ना, बीमारी कहां जाएगी भाई? क्या मलेरिया चला गया? जी नहीं, आपने मलेरिया से लड़ना सीख लिया। क्या मलेरिया चला गया? क्या मलेरिया कहीं नहीं गया, मलेरिया आज भी है। लेकिन अब लोग पहले की तरह, महामारी की तरह मलेरिया आया था और कितने लोग मलेरिया के शिकार होकर मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सुना होगा आपने मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में। डेंगू से भी ज्यादा लोग मलेरिया से मरे होंगे पहले, आज से 30-40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, ठीक है। पोलियो भी था, एक वायरस ही है पोलियो का। लेकिन चलो, पोलियो तो फिर भी बहुत ज्यादा व्यापक कभी नहीं हुआ, लेकिन मलेरिया तो बहुत ज्यादा व्यापक हुआ, ठीक। कई लोग मरे मलेरिया की महामारी से, गांव के गांव बोलते हैं कि तबाह हुए, ठीक। तो क्या मलेरिया जा चुका है? मलेरिया कहीं नहीं गया, आपने उससे लड़ना सीख लिया है, बस इतना ही, ठीक। तो कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपके साथ ही रहने वाला। वो आ गया है और आप सोचेंगे कि वो आया है और चला जाएगा, 2020 गया तो कोरोना कहां चला जाएगा? भाई कहीं नहीं जाएगा, वो आ गया है, आपके साथ ही उसको रहना है, आपने प्रिपेयर कर लेना है उसके साथ रहने के लिए, ठीक है। अपने आप को, बस इतना ही है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए प्राणायाम आदि क्रियाओं से, श्वसन प्रणाली को क्लियर रखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने ना पाए, तो विचार करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, सावधानी बरतिए और सावधानी बरत कर आप निश्चय ही अपने कर्म को कीजिए। मैं खुद बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 15 दिन पहले की बात है, मैं एक कोविड पेशेंट को कार के अंदर, 4 व्हीलर में, कार के अंदर एक कोविड पेशेंट को पीछे बिठाकर लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा मैंने पूरी की, लगभग 6 घंटे की यात्रा। उतनी देर में तो मुझे इन्फेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, वो कोविड पेशेंट की स्थिति बाद में काफी खराब हो गई,
पता चला ऐसा इस तरह से। तो ये अगर सावधानी आप बरतेंगे, मास्क पहनेंगे, फेस शील्ड आता है, मास्क लगाइए, हेड कवर लगाइए, ताकि कोरोना को जगह ना मिले। बालों में भी फंस सकता है और फिर मुख का रास्ता निकाल सकता है वो, ठीक ना। अगर बालों में आ गया तो वहां से भी मुख तक पहुंचने का रास्ता शायद उसे मिल जाए। तो इस तरह से हेड कवर, मास्क, फेस शील्ड, जहां पर ज्यादा रिस्क है, जहां ज्यादा रिस्क नहीं वहां तो मास्क ही पर्याप्त है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों का, छोटी छोटी सावधानियां, उनका ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए चलिए और अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाइए साथ में। तो निश्चय ही अब कुछ लोग वैक्सीन के लिए भी कहते, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जा रहे हैं, वैक्सीन बहुत सही नहीं है। लेकिन मेरे पास जो एक उदाहरण आया है अभी पीछे ही, एक भाई साहब है, उनकी उम्र 50-52 साल है, पश्चिम बंगाल से। तो उन्होंने वैक्सीन ले रखा है, वैक्सीन के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए, वैक्सीन लेने के लगभग महीने भर बाद कोरोना पॉजिटिव हुए। उनकी अर्धांगिनी को भी हुआ, उनकी अर्धांगिनी उनसे उम्र में कम है, जबकि अर्धांगिनी ने वैक्सीन नहीं लिया, इन्होंने लिया। देखने में जो प्रैक्टिकली आ रहा है तो स्वस्थ रहे, इनकी स्थिति ज्यादा खराब नहीं, जबकि उम्र ज्यादा थी इनकी, 55 से ऊपर थी। उनकी धर्मपत्नी की उम्र कम थी, उनकी हालत ज्यादा खराब हुई, उनकी हालत खराब नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी एक प्रभाव है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि वैक्सीन कुछ लोगों को रिएक्शन कर जा रहा है, सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, इस बात को मैं नकार नहीं सकता। लेकिन मेरे सामने एक उदाहरण आया ऐसा कि जहां पर व्यक्ति ने वैक्सीन लिया, उसे कोरोना भी हुआ, वैक्सीन लेने के 1 महीने बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन उतना असर उसके ऊपर नहीं हुआ। थोड़ा सा हल्का फुल्का खांसी आया, हल्का सा 1 दिन बुखार आया, उसके बाद फिर कुछ नहीं, महीना भर हो गया, नॉर्मल है व्यक्ति, ठीक है। तो आप इस पर जरूर ही, अगर आप स्वस्थ हैं तो पता कर ले वैक्सीन आपको सूट करेगा। हो सकता है कि कुछ शरीर में बीमारी और कमियों के कारण वैक्सीन किसी को सूट ना भी करे, पता करना चाहिए इस विषय में और जरूर ले लेना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा वैक्सीन, इन चीजों का सबसे अच्छा है कि प्राकृतिक रूप से हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, प्राकृतिक रूप से हम अपना ध्यान रखें, तो वही बहुत पर्याप्त है कोरोना से जीतने के लिए। लेकिन हम इतने गैर प्राकृतिक हो चुके हैं, हम इतने रॉन्ग ट्रैक पर जा चुके हैं ऑलरेडी कि क्या बताया जाए, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते वीकेंड मनाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठीक है। हमारा जो रहन सहन है वो पता नहीं, एलीट होने के चक्कर में हम पता नहीं क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बनने के चक्कर में इंपोर्टेंट हो जाते हैं। क्या अंतर है इंपॉर्टेंट और इंपोर्टेंट में? ज्यादातर वीआईपी लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बनने के चक्कर में, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी बनने के चक्कर में हम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जिसकी पोटेंशियल में कमी आ गई है, जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो गई है। इंपॉर्टेंट लोग नपुंसकता को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो वीआईपी बनने के चक्कर में, वेरी इंपॉर्टेंट बनने के चक्कर में यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ये सच्चाई है। तो इंपॉर्टेंट मत बनिए, ठीक है। अपनी पोटेंशियल, अपनी पोटेंसी को खत्म मत कीजिए, बनाए रखिए अपने प्राकृतिक रूप से। तो इसलिए उस कल्चर से बचे जिसमें आप 10-10 बजे उठते हैं। अप्राकृतिक रूप से आप सुबह उठिए, 5 बजे उठिए, सूर्योदय के समय या उससे पहले थोड़ा उठ जाइए। और अच्छी बात है, ज्यादा देर मत कीजिए सुबह उठने में, ताजा ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन सब विषयों पर विचार करते हुए गहनता से अपने शास्त्रों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत है। ये कोरोना वोरोना हमारी संस्कृति के सामने टिक नहीं सकता। हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं, इसलिए कोरोना हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। ये चीज है, डेली स्नान करना, अग्निहोत्र करना, इम्यूनिटी पावर, जल और अग्नि, इन दोनों का संतुलन शरीर में बना रहना चाहिए।
जल तत्व और अग्नि तत्व का संतुलन शरीर में बना रहना चाहिए, और जब ये बना रहेगा, कोरोना क्या बिगाड़ लेगा आपका? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल तत्व के वृद्धि से ही कफ विकार आता है और समस्याएं आती है। तो इसलिए विचार कर कर जरूर अपना ख्याल रखें, और अपने ज्ञान से, अपनी समझ से दूसरे लोगों का भी ख्याल करें। ठीक, तो गिरीश कुमार चौबे जी, बलवंत सिंह गोयल जी, महेश मकवाना जी, संस्कृत विश्वम जी, ब्रह्म विद्या को अच्छे से समझने के लिए, वेदांत सार जानने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। कहाँ लिंक है भैया? कोनो लिंक तो दिए ही नहीं। ठीक है, क्या आप जन्म कुंडली पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, ग्रहों के उस पर विश्वास बिल्कुल करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग उसको कुछ अलग ढंग से मानकर चलते हैं, तो वह अविश्वास का कारण बनता है। चीजें तो हैं, लेकिन जन्म कुंडली या ग्रहों से ऊपर आपका कर्म है। कर्मों के आधार लेकर ही ग्रह फल देंगे, कर्मों का आधार लेकर ही ग्रह फल देंगे। कर्मों से ऊपर कोई ग्रह आपको दे नहीं सकता, ना आपसे छीन सकता। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ठीक है, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, नातु क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्मकृत। क्षण मात्र के लिए भी अर्जुन, क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म से अलग नहीं हो सकता। कर्म तो तू करेगा ही करेगा, प्रकृति कर्म करवाती है, तू परवश होकर कर्म करेगा। ठीक है, तो कर्म से ऊपर कोई ग्रह नहीं है। लेकिन ग्रहों को जानने से, इस पे मैं आऊंगा एक दिन, एक वीडियो लाऊंगा। तो कई लोग ये समझते हैं कि अगर आप साधना मार्ग पर चल रहे हैं तो आपके लिए ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे ढंग से है। उन लोगों की तरह नहीं है कि जब जीवन में दुख आया, पंडित जी के पास पहुंच गया, कुंडली बता, देख लो, दुख दूर कर दो। कोई नया बिजनेस शुरू किया तो कुंडली बताओ, बिजनेस खूब चलना चाहिए, क्या उपाय करूं कि बिजनेस चल जाए। वैसे देखने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष भी एक आध्यात्मिक विद्या है, इसका सदुपयोग कर पाए तो बहुत सहायक होगा। तो कर्म प्रधान है, ग्रह प्रधान नहीं है, लेकिन ग्रह कारक हैं। कई सारे कारण बनते हैं ना, अगर हमें फल मिलता है तो कई सारे कारण बनते हैं। तो ग्रह संकेत करते हैं, ग्रह बताते हैं कि आपकी दिशा क्या है, आपकी दशा क्या है। अगर मोक्ष मार्ग पर चलना है तो कैसे चलना है, कौन सा ग्रह सपोर्ट, कहां से सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें ग्रह संकेत करते हैं। तो दृष्टि क्या है, सदुपयोग करेंगे, ज्ञान है, विद्या है, सदुपयोग कीजिए ज्योतिष का, तो वो साधना में भी सहायक हो जाती है। फिर संकल्प का अर्थ क्या है? सम्यक कल्प ही संकल्प है। ठीक, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। सम्यक कल्प, कल्प क्या है? भाव। कल्प का अर्थ है भावना करना, भावना करना ही कल्प है। विकल्प, कल्प, विकल्प, एक कल्प का विरोधी कल्प विकल्प हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कल्प का अर्थ हम समझ सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज के इस सभा को यहां विराम देते हैं। कल फिर मुंडको उपनिषद पर बची हुई जो व्याख्या है, तृतीय मुंडक का दूसरा खंड, प्रथम खंड हो गया, दूसरे खंड पर हम चर्चा कल करेंगे। तो आज इसी के साथ हम चले जी। आपकी अंगूठी बताती है कि आप भी कुंडली पर विश्वास रखते हैं। कुंडली पर विश्वास क्या, कुंडली तो एक सिस्टम है, विश्वास तो विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है, तो उसे विज्ञान को मानना। ठीक है जी, वो विज्ञान को जानिए। आप जानेंगे नहीं, जानने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, समस्या आएगी तो बिना जाने किसी के पास पहुंच जाएंगे। क्या पता कौन कितना जानता है और कौन कितना सही बता पाता है। ठीक, बस यही समझना है। एक बहुत बड़े योगी हुए युक्तेश्वर गिरी, वो बहुत बड़े जानकार थे इस विषय के, योगानंद परमहंस के गुरु। वो किसी को देख के बोल देते थे कि तुम्हारे ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है और तुम किस ग्रह के प्रभाव से यह दुख भोग रहे हो। उसे कोई ना कोई उपाय बता देते थे, रंगों का उपाय, कलर थेरेपी।
कलर थेरापी भी एक विषय है। ठीक, अगर आप जानना चाहते हैं, आप ऐसा, कई लोग फोन करते हैं मुझको कि हाँ मुझे अपनी कुंडली के हिसाब से मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस दें, बताएं मुझे कि मुझे जीवन में क्या कैसे करना है, तो बताते हैं उनको फिर। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन आपका प्रीति जोधना जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। जुड़े रहें, बने रहें। आपको अगर लगे कि व्याख्यान या विषय गुणवत्तापूर्ण है तो जरूर शेयर भी किया करें, लोगों तक पहुंचाया भी करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।